अस्सलाम वालेकुम, फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना के बाद जारी 24 घंटे में मजीद 39 अफराद जान से गए। 3,499 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 51,654 हो गई। हुकूमत ने 5 दिसंबर से मुल्क भर में SOP से आगाही का हफ्ता मनाने का ऐलान कर दिया। सिंध में कोरोना से सूरत हाल तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज 1983 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 1700 का ताल्लुक कराची से था। 17 दिन से करंतना में मौजूद वजीर आला सिंध का तीसरा टेस्ट मनफी आ गया। सैयद मुराद अली शाह का सेहत के लिए दुआ करने वालों से इजहार तशक्कुर। अमेरिका में एक दिन में पूरी कोरोना वबा के सबसे ज्यादा 2,03,427 केसेस रिपोर्ट हुए। 2,831 मरीज इंतकाल कर गए। टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतें। क्रिसमस में लॉस एंजलिस के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ जाएंगे। लोगों को तमाम तकरीबात कैंसिल करने की हिदायत। कराची के इलाके न्यू कराची में घर में गैस लीकेज से धमाका। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। 8 साल का बच्चा जाँ बहक। 6 अफराद जख्मी हो गए। साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह खान जमाली 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने पर रावलपिंडी के अस्पताल में जेर इलाज थे। तदफीन आज अबाई इलाके डेरा मुराद जमाली में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। मरहूम की मगफिरत और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तेहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ के जमानतियों को भी नोटिस जारी। पेरोल पर रिहाई में एक दिन की तौसी के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के आज जेल जाने का इम्कान। पीडीएम का 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे का ऐलान। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह का कहना था 5 बड़े जलसे किए, कहीं रुकावट नहीं थी, लेकिन मुल्तान में हुकूमत ने गलत रवैया इख्तियार किया। लाहौर में ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि आमरीत का मुकाबला किया, लेकिन ऐसी हुकूमत नहीं देखी। कायदीन फैसला देंगे तो इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब हलबरदारी से खिताब। का लीडर सादिक और अमीन होता है, सच कभी नहीं छुपता। किसे पता था पनामा में महलात सामने आ जाएंगे। सब लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। पीडीएम मुहिम चला रही है। कल इसहाक डार को भी झूठ बोलते दुनिया ने देख लिया। कराची आर्ट्स काउंसिल में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कोरोना से सेहतयाब होने के बाद आज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। अदीबों, शायरों, सहाफियों के साथ सेशंस होंगे। महफिल मुशायरा भी होगी। हमायूं सईद के साथ एक शाम जिया मोहिउद्दीन और अनवर मकसूद भी होंगे। लेकिन कोरोना के बायस मुल्क की सबसे बड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस वर्चुअल होगी। पाकिस्तानी किलों की डिमांड में इजाफा। रवा सीजन बरामदात में 50,000 टन का इजाफा। 3.5 लाख टन किलो बैरून मुल्क फरोख्त करके 21 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल किया जाएगा। बलोचिस्तान की कराटे क्वीन शाहिदा अब्बासी का सूबे की लड़कियों को स्पोर्ट्स गर्ल्स बनाने का अज़्म। कहती हैं बलोचिस्तान बदल रहा है, लड़कियां आगे आकर कामयाबी समेट रही हैं। और पाकिस्तान के लिए दौरा न्यूजीलैंड शुरू होने से पहले ही मुश्किलात। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने से 8 खिलाड़ी करंतना में चले गए। पीसीबी की दरखास्त पर पाकिस्तानी शाहीन और न्यूजीलैंड ए के दरमियान पहला 4 रोजा प्रैक्टिस मैच मंसूख कर दिया गया। कौमी खिलाड़ी अब क्वींसटाउन में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।